बड़ी खबर के साथ में शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। देश में बहुत बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आतंकी साजिश में जुटे 3 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक डॉक्टर के ठिकाने से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। 2 AK-47 राइफल, 350 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में ये विस्फोटक जब्त किया है। डॉक्टर आदिल की निशानदेही पर बरामद हुआ विस्फोटक। आज इस समय तब तक 3 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये फरीदाबाद से जुड़ी बड़ी जानकारी है। देश में एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही वो कोशिश नाकामयाब हो गई और एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। डॉक्टर आदिल की निशानदेही पर सोचिए 350 किलो RDX बरामद हुआ है। क्या दिल्ली के आसपास 26/11 जैसी साजिश करने की कोशिश यहां पर की जा रही थी, या यूं कहिए कि साजिश रची जा रही थी? इतनी बड़ी मात्रा में RDX का मिलना जाहिर तौर पर, तो देखिए इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है और एक डॉक्टर के ठिकाने से ये बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। 350 किलो विस्फोटक जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में विस्फोटक का जब्त किया है। देश में एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की देश की सुरक्षा में क्या लगातार सेंधमारी की कोशिश की जा रही थी, देश के ऊपर हमले की क्या फिर से एक साजिश रची जा रही थी, इसको लेकर लगातार नजर बनी हुई है हमारी और आपको बाकायदा पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक आप आतंक के खिलाफ में एक्शन देख रहे हैं और इस बीच खबर यह है कि ये भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है। AK-47 मिली है। फरीदाबाद में डॉक्टर के घर से 300 किलो से ज्यादा का विस्फोटक, आतंकी साजिश से तार जुड़े होने की जानकारी मिल रही है। 300 किलो विस्फोटक, धौज में डॉक्टर के घर से AK-47 2 ऑटोमेटिक पिस्टल भी मिली हैं। कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद के धौज इलाके में डॉक्टर के आवास पर जब छापेमारी की तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि भारी मात्रा में यहां पर विस्फोटक मिला। आरोपी डॉक्टर जो जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा, 2 दिन पहले गिरफ्तार हुआ था। इस खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच चुका है। हरियाणा का इलाका फरीदाबाद, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। फरीदाबाद के धौज में डॉक्टर के घर से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। कमरे से 14 बैग, 2 ऑटोमेटिक पिस्टल, 84 कारतूस, 5 लीटर केमिकल AK-47 बरामद हुई है और कार्रवाई से इलाके में हड़कंप। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी मुजाहिद शकील की निशानदेही पर यह कार्रवाई की गई है। गाड़ी से जम्मू कश्मीर पुलिस की 5 लोगों की टीम यहां पर आई। करीब 7 से 8 घंटे की पूछताछ, सर्च अभियान और जानकारी ये भी है कि आरोपी को जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने 2 दिन पहले गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद आरोपी डॉक्टर की निशानदेही पर उसके आवास पर जब छापेमारी की गई तो 14 बैग मिलते हैं विस्फोटक और 2 ऑटोमेटिक पिस्टल। डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ में जुड़ गए हैं और वरुण जैन भी मेरे साथ में इस वक्त हैं। जल्दी से डॉक्टर थानेश्वर आपके पास आते हुए क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि ये आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए कोशिश की जा रही थी। जानकारी हम दे रहे थे आपको एक बड़ी आतंकी साजिश की, जिसका पर्दाफाश हो चुका है और पुलिस जब यहां पर पहुंचती है जम्मू कश्मीर की, उसके बाद जब उनको सामने आता है विस्फोटक तो पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। डॉक्टर थानेश्वर और वरुण मेरे साथ में लगातार बने। डॉक्टर थानेश्वर, बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, आपके पास क्या इनपुट्स है, क्या सोर्सेस कह रहे हैं? देखिए, अभी तक जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि ये बड़ी केमिकल साजिश थी, आतंकी हमला था। RDX पहले जानकारी आई थी कि 350 किलोग्राम पुलिस ने RDX बरामद किया, लेकिन RDX नहीं था, ये अलग अलग तरह के केमिकल्स हैं जो 14 बैग के अंदर भरे गए थे। और डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर को, ये शकील को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हीं का एक साथी सहारनपुर से भी शायद पुलिस वहां भी उसको गिरफ्तार करने के लिए रेड कर रही है। एक तीसरा साथी इनका फरार बताया जा रहा है। तीनों साथी मिलकर एक किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। 14 बैग में भरे हुए थे अलग अलग तरह के केमिकल, जिनसे कि आप समझ सकते हैं कि बड़ा कोई विस्फोटक बनाना था और केमिकल्स बम बनाकर ये अपने हिसाब से उसको किसी तरह इंप्लीमेंट करने के प्रयास में थे। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3-4 दिन पहले ही इस डॉक्टर शकील को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था। फिर इससे गहन पूछताछ की इनकी निशानदेही पर कल आकर पुलिस ने सारा सामान बरामद किया है। अभी पुलिस इनके पूरी चैन को ब्लास्ट करने का प्रयास कर रही है कि आखिर ये माल, ये केमिकल आए कहां से, किस किस तरीके से आए थे, किस औचित्य के लिए लाए थे, इस चैन के अंदर कौन कौन शामिल था। अभी पुलिस इसके सबके बारे में जानकारी ले रही है। क्योंकि जो डॉक्टर शकील है वो इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस के कब्जे में
में, हरियाणा पुलिस के पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस का, हरियाणा पुलिस ये जांच कर रही है कि ये केमिकल आए कहां से थे। पुलिस अपने खुफिया तंत्र के हिसाब से पूरी चैन को ब्लास्ट करने का प्रयास कर रही है। उधर से जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो डॉक्टर शकील से और गहन पूछताछ कर रही है, उनसे ये प्रयास कर रही है कि पीछे ये सप्लाई कहां से हुए थे, किसने सप्लाई किए थे, क्या औचित्य था, इसके लिए फंडिंग कहां से हुई थी, किस किस तरह की फंडिंग हुई थी। इन सबको अभी पुलिस जब क्रैक हो जाएगा तब ये पुलिस पब्लिक के सामने रखेगी। कुछ ही देर में जो फरीदाबाद के आयुक्त हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी देंगे कि आखिर पूरा मैटर क्या है। ये पूरी कार्रवाई इतने गुपचुप तरीके से की गई कि किसी भी को भी पता नहीं चला। लेकिन मीडिया में जैसे ही बात लीक हुई उसके बाद पुलिस से जैसे प्रयास करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने बताया किसी बारे में किसी भी तरह की जानकारी देने से साफ मना कर दिया। कहा कि ये ज्वाइंट ऑपरेशन था जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस का। अब जम्मू कश्मीर पुलिस उनको ले गई है, सारी जो जानकारी है जम्मू कश्मीर पुलिस के पास है। लेकिन बाद में जब आया कि अभी कुछ ही देर में अभी जानकारी है कि फरीदाबाद के पुलिस आला अधिकारी कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी विस्तार से देंगे कि ये किस तरीके से ऑपरेशन किया गया, कुछ ही देर का इंतजार है और फरीदाबाद के आयुक्त सबसे कुछ ही देर में पूरी जानकारी डिटेल में देने वाले हैं। वरुण, आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं? इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था, ये कैसे डॉक्टर्स हैं? क्या ये लोग एक बड़ी प्लानिंग करके बैठे हैं दिल्ली को अब यहाँ पर इस आतंक के साए में लाने के लिए? देखिए, बिल्कुल जो जेएनके से जुड़े जो सोर्सेज हैं, जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। एक आप इसे कह सकते हैं एक बहुत बड़ी जो आतंकी साजिश थी उसको नाकाम किया गया है। आपको मैं बताऊं, दरअसल 27 अक्टूबर को जो श्रीनगर है उसमें कई जो आतंकी संगठन है उन पोस्टर थे वो चस्पा किए गए थे। जब पुलिस के सीसीटीवी फुटेज को कर जो कनेक्शन है वो डॉक्टर आदिल तक पहुंचा। आदिल जो है वो सहारनपुर के अंदर रह रहा था। हालांकि वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला था, लेकिन फिलहाल सहारनपुर के अंदर मौजूद था। पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की, तब पता चला कि उसके पास एक AK-47 भी बरामद हुई और पता चला वो किस तरीके से आतंकी संगठनों के साथ जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, उसी से पूछताछ के बाद ये जो शकील दूसरा संदिग्ध है डॉक्टर, इसको जेएनके पुलिस ने पकड़ा था और अब इसकी निशानदेही पर फरीदाबाद से ये भारी मात्रा में केमिकल्स जो कि एक्सप्लोजिव है और साथ ही कुछ वेपन्स है AK-47 ये बरामद किए हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। इनके एक तीसरे साथी का भी पता चला है। ये जो तीनों डॉक्टर्स हैं ये आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं और फिलहाल जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम कर रहे थे। तो पुलिस अब इन दोनों से पूछताछ कर रही है। इनका जो तीसरा साथी फरार बताया जा रहा है उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली NCR के अंदर ये इतने भारी विस्फोटक और वेपन्स के साथ मौजूद थे, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। आदिल से तो पूछताछ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधे रुक कर लेते, ज्यादा डिटेल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल रही है। और के आसपास इनफ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इनफ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 empty कार्ट्रिजेज और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। सर एक AK-56 भी मिली है, AK-56 भी मिली है? नहीं, इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज़ कैरन कॉप असॉल्ट राइफल। सर ये यहाँ क्या करता था आरोपी जो पकड़ा गया? ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। ये सर मुजम्मिल को कब पकड़ा गया कौन था? सी जी यहाँ पे जो हाँ, ही वॉज वर्किंग इन अल-फलाह यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि ये ऑपरेशंस हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बता सकते हैं वो बता दें। कितना समय पहले आया था सर ये यहाँ पे? ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। पहले भी इनके लॉकर में से, पहले जहाँ जम्मू कश्मीर में ये पढ़ाते थे वहाँ पे भी इनके लॉकर में से AK-47 मिली थी सर? जी इस बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा। सर ये कहाँ घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, कुछ ऐसा सामने आया क्या? देखिए इस बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसा मैंने आपको कहा, एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें अभी इस समय बताया जाना उचित नहीं है। दायरा सिर्फ फरीदाबाद तक है या हरियाणा में कुछ और जगहों पे भी है? देखिए जी अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है।
फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरिया में भी है, जैसे एक एक्यूज है इसके अंदर, सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है। तो एक ये जो है, हाँ, ये एक बड़ा मॉड्यूल है इसमें। और डॉक्टर का जिक्र किया जा रहा है, ये डॉक्टर भी क्या इसका मुजम्मिल का साथी है, यहीं पर रहता है या कोई और डॉक्टर? नहीं, जो ये डॉक्टर है ये मुजम्मल इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। तीसरे एक और डॉक्टर की बातचीत जो अभी एब्सकॉन्डिंग है, जो अभी फरार है। हाँ, उसके बारे में भी जांच जारी है। मुजम्मिल को कब गिरफ्तार किया गया फरीदाबाद से? सर उसे करीब 9-10 दिन पहले गिरफ्तार सर किया गया। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? ये तीनों लोग क्या करते हैं, मतलब जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? अभी तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है, डॉक्टर मुजम्मिल। एक अन्य की गिरफ्तारी J&K पुलिस के द्वारा वो सहारनपुर से की गई थी। आदिल राठर की सहारनपुर से। सर ये फरीदाबाद से पढ़ाता था या इलाज करता था मरीजों का? जी, हमारा ही वाज अ फिजिशियन देयर। सर आप कब से फरीदाबाद में रहने वाले? सर आपने कई हत्यारों का जिक्र किया है, ये कैसे इनके पास पहुंचे, कहां से आए, कौन कौन इसमें शामिल है, क्या कुछ इसकी कोई जानकारी? देखिए, मैं इसके अंदर अभी बहुत सारी, मैंने आपको जैसे कहा अभी, क्योंकि ये मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के ऊपर काम अभी जारी है, अभी इसके अंदर आगे काम बहुत काफ़ी जारी है, तो मैं इसकी बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स जो है नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए शेयर नहीं कर सकता। पहले पुलिस ने नहीं बताई थी, क्या सुरक्षा की दृष्टि से वो बात रखी गई थी? जी हाँ जी, जैसे जो है ऑफकोर्स बिल्कुल मेनली है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अभी हम नहीं चाहते कि इसमें जो आगे के जो ग्रुप्स है, गैंग्स हैं, वो इसके अंदर अलर्ट हों। सर एक सवाल ये कि जो बरामद हुआ है वो जहाँ रहता था वहाँ से या जहाँ पढ़ाता था वहाँ पर, वो अगर डिटेल आप एक रूम था, जो रूम इन्होंने ले रखा था, एक एक्स्ट्रा रूम, उस जहाँ से ये बरामद हुआ। रेंटेड मुजम्मिल के साथ भी कोई और रहता था या अकेला रहता था? हाँ, ये अकेला था। धौज में ये रूम है, कहाँ है? हाँ हाँ, धौज थाना क्षेत्र के अंदर है ये। सर मकान मालिक से भी कोई बातें सामने आई हैं? जी, अभी इसके अंदर डिटेल्स जारी है, जो समय समय पे आपको जो है सर डिटेल्स की इसको आगे कहाँ ये सप्लाई करना था, क्योंकि इसके पास भी बताया जा रहा है किसी डॉक्टर की थ्रू ही जो है स्टॉक किया गया था, आगे कहाँ सप्लाई करना था, मकसद क्या था? क्योंकि जॉइंट ऑपरेशन में जो है JK पुलिस और आप की पुलिस दोनों इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन आपका भी है, तो कहाँ आगे करना था, इनका मकसद क्या था, कुछ ब्लास्ट था या क्या था? मैंने आपको बताया भी, मैंने भी बताया कि इसलिए मैंने कहा कि एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑफिशियल डिटेल्स हैं जिन्हें इस समय अभी शेयर नहीं किया सर एक बार प्लीज दोबारा बताइए क्या क्या बरामद किया गया है इनके पास से, क्योंकि जो गलत चल रहा है वो हाँ सर, बरामदगी दोबारा जी, बताइए। मैं बरामदगी में आपसे बता देता हूँ। एक कैरनकॉप असॉल्ट राइफल है विद 1 कैरनकॉप असॉल्ट राइफल कैनन कॉप, हाँ, विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस, 2 एडिशनल मैगजीन्स। इसके अलावा 8 बड़े सूटकेसेस हैं, 4 छोटे सूटकेसेस हैं, प्लस एक बकेट, जिनसे अप्रॉक्सीमेटली 360 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है, जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। और इसके अलावा टाइमर्स 20, टाइमर्स विद बैटरीज 4, एक जो है रिमोट्स 24, हैवी मेटल अप्रॉक्सीमेटली 5 kg, और वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरीज एवं अन्य इस तरह का जो कॉन्ट्राबैंड मटेरियल है वो रिकवर किया गया है। RDX वाली जो बात आ रही थी वो नहीं? हाँ, RDX वाली बात गलत है, इट इज नॉट RDX। AK-47 वाली सर? इट इज नॉट AK-47, मैंने बताया इट इज बेसिकली कैरनकॉप असॉल्ट राइफल। ये AK-47 के जैसी होती है, उससे थोड़ी छोटी होती है इसकी राइफल, बट इट इज नॉट AK-47। सर ये अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से आया सर? 360 किलो, ये इसका पीछे का लॉजिस्टिक्स क्या है ये बता दीजिए। मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन इसके अंदर जारी है और इसके बहुत सारी बरामद हो गया सर। बहुत सारी डिटेल्स है, विल शेयर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। कितने दिनों से यहाँ पे किराए पे रह रहा था वो? जी, मैंने बताया जैसे ये जो सारा ऑपरेशन है पिछले 15-20 दिन से ये चल रहा था, राइट? थैंक यू। ये कब से रह रहा था यहाँ पर? तो देखिए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई है कि फरीदाबाद का डॉक्टर मुजम्मिल जो है कमरा लेकर यहाँ पर एक्सटर्नल, इसके पास में एक एक्स्ट्रा ये कमरा था जहाँ से ये पूरा का पूरा सामान बरामद हुआ है। ये RDX नहीं है, ये एक ज्वलनशील पदार्थ है और अभी माना जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट है। ये 350 किलो विस्फोटक है, AK-47 नहीं उसके जैसा ही हथियार वहां पर बरामद हुआ है। नेशनल सिक्योरिटी के कारण से भी बहुत ज्यादा डिटेल शेयर नहीं की जा रही हैं। बस गिरफ्तारी कितनी हुई है, अभी 3 गिरफ्तारी नहीं बल्कि 2 गिरफ्तारी है वरुण, क्योंकि तीसरे की तलाश लगातार जारी है। लेकिन ये मामला बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है और देश की सुरक्षा का मामला हो जाता है कि इतनी भारी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ भी कैसे जुटा लिया जाता है। देखिए, बिल्कुल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। करीब 350 किलो विस्फोटक बरामद होना, वो भी दिल्ली से सटे फरीदाबाद से, तो आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी थी।
कितनी बड़ी साजिश थी जो कि रची गई थी। ये तो जेएनके पुलिस ने समय रहते इसे अनर्थ किया। जैसा कि मैंने पहले बताया, अक्टूबर के महीने में इन संदिग्ध आतंकियों ने कुछ पोस्टर थे वो चस्पा किए थे और वहीं पर सीसीटीवी फुटेज में इनके जो चेहरे थे वो कैद हो गए थे। और वहीं से जब जेएनके पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई थी तब सहारनपुर तक डॉक्टर जो आदिल है वहां तक पहुंची। आदिल की निशानदेही पर जेएनके से पुलिस ने AK-47 बरामद की। ऐसा नहीं है कि AK-47 बिल्कुल बरामद नहीं हो, आदिल की निशानदेही पर जेएनके से उन्होंने एक AK-47 बरामद की थी। और आदिल की गिरफ्तारी से ही जो ये डॉक्टर शकील है, जो डॉक्टर मुजम्मिल, माफ कीजिएगा, डॉक्टर मुजम्मिल यहां तक पुलिस पहुंची। और उसके बाद उसको जब पूछताछ करने के बाद फरीदाबाद के जिस ठिकाने जाहिर तौर पर, और डॉक्टर थानेश्वर, इंदर यादव मेरे साथ जुड़ गए, एक बार इंदर का भी रुख कर लेते हैं। इंदर, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल, देखिए अभी कुछ देर पहले ही जो फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं सत्येंद्र कुमार गुप्ता, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल जो मुजम्मिल है, देखिए उसको पिछले 10 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था हरियाणा पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन में और जम्मू कश्मीर पुलिस का जो ज्वाइंट ऑपरेशन था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि देखिए विस्फोटक पदार्थ जो मिले हैं वो तकरीबन 300 किलो के आसपास हैं। कई हाई जो क्वालिटी की जो राइफल्स होती हैं वो बरामद की गई हैं। 83 जो लाइव कार्टेज हैं वो मिले हैं, वॉकी टॉकी मिले हैं, 20 टाइमर्स मिले हैं। तो देखिए देश को दहलाने की एक बड़ी साजिश थी और इस पूरे मामले में अभी भी जो इनके पूरे नेटवर्क को, इनके नेक्सस को जो हरियाणा पुलिस है और जम्मू कश्मीर पुलिस है वो खंगालने की कोशिश कर रही है। पूरा मामला ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामने आता है जब डॉक्टर आदिल अनंतनाग में जैश ए मोहम्मद के सपोर्ट में पोस्टर लगाता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद जब सीसीटीवी उसका वायरल होता है, उसके बाद जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो हरकत में आती हैं और डॉक्टर जो आदिल है, जब सुरक्षा एजेंसियां उसके पास रेड करती हैं तो उसके लॉकर से AK-47 बरामद होती है और उसके बाद जो शक है वो और गहराता जाता है और तार जो है वो जैश ए मोहम्मद से जुड़ते हुए नजर आ रहे थे। और ऐसे में अब बड़ी बात यह है कि देखिए अब इस पूरे मामले में 2 गिरफ्तारी हो चुकी हैं। हरियाणा से मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया है जो कि अल्फला में फिजिशियन के पद पर काम कर रहा था। और बड़ी बात यह है कि देखिए एक जो व्यक्ति है इस पूरे मॉड्यूल में वो फरार है जिसकी तलाश चल रही है। पूरा मामला जो है नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में देखिए हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस का जो ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है। जैसे कि अभी कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि ये ऑपरेशन पिछले 15 दिन से चल रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक, वॉकी टॉकी, टाइमर्स और जिस तरीके से जो इतनी हाई क्वालिटी की जो असॉल्ट राइफल्स मिली हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए देश को दहलाने की एक बड़ी साजिश थी जिसको जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में उसको नाकाम कर दिया गया। जाहिर तौर पर देश को दहलाने की एक बड़ी साजिश नाकाम हो चुकी। डॉक्टर थानेश्वर, आप जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या हरियाणा में कुछ और भी इलाके हो सकते हैं, हालांकि सुरक्षा कारणों से अभी कोई अलर्ट हो जाए इसलिए ये जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन आपके इनपुट क्या कहते हैं? क्या हरियाणा में अब आतंकी साजिश रचने के लिए इन लोगों को सही ठिकाने मिल चुके हैं? कि हरियाणा में एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। जो डॉक्टर मुजम्मिल है, इसने 3 महीने पहले 2 क्षेत्र का ये जो कमरा किराए पर लिया था, मकान मालिक को कहा था कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं दूसरे कमरे में रहूंगा, मेरा कुछ सामान है जो यहाँ रहेगा। मकान मालिक ने इससे पूछा था कि ऐसा क्या सामान है एक डॉक्टर का कि जो आपको जिसके लिए कमरा किराए पर लेना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि कुछ प्रैक्टिकल सामान होता है और कुछ सामान ऐसा आता है कि जिससे हम प्रैक्टिकल करते रहते हैं, अलग अलग रिसर्च करते हैं, वो सामान मैं यहाँ रखूंगा। तो मकान मालिक सेटिस्फाई हो गया, उन्होंने 3 महीने पहले से किराए पर दिया था और टाइम टू टाइम यहाँ आकर एक एक करके इसने ब्रीफकेस और सारा सामान इकट्ठा किया था जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है। और सूत्रों से यहां पर ये बात भी निकल कर आ रही है कि इसके साथ साथ अकेला कभी नहीं ये सामान रखने के आया, इसके साथ एक या और 2 लोग गाड़ी में और भी आते थे जो कभी ब्रीफकेस लेके आते थे, कभी बैग लेके आते थे। और इसी तरीके से ब्रीफकेस यहां पर जुटाए गए। मैं डॉक्टर थानेश्वर आपके पास वापस लौटूं, इस वक्त वकार भी जुड़ गए हमारे साथ में। वकार, जम्मू कश्मीर से फरीदाबाद तक आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे, इनके तार क्या सीमा पार से जुड़े हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं इस केस को लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस क्लोजली इस केस को मॉनिटर कर रहे थे। गुज़श्ता 1 महीने से जिस तरीके से आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता दिनों भी कई मकामात पर हमें छापामार कार्रवाइयां देखने को मिली थी। आपको बताएंगे कि जिस तरीके से JK-NOPs के रिहायशी घरों पर खासकर पूछताछ की गई थी और ये सिलसिला जो है वो अभी भी जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ
मकामात पर जारी है। आपको बताएंगे कि जिस तरीके से इस तरीके की जो एक्टिविटीज जम्मू कश्मीर में देखने को मिली, खासकर जो डॉक्टर्स है, सरकारी मुलाजमीन है, उन पर जिस तरीके से अब शिकंजा कसा जा रहा है, देखा यह जा रहा है कि किस तरीके से इनके जो तार है वो कहां तक जुड़े हुए हैं। फिलहाल जिस तरीके से हरियाणा पुलिस जल्दी से एक और सवाल, है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहां से पूरी हुई इन लोगों की? बिल्कुल, आप यहाँ पर सवाल जरूर उठता है किस तरीके से अब इनकी जो एक्टिविटीज है, कब से ये इन सरगर्मियों में शामिल हुए हैं। फिलहाल बारीक बीमी से इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन इस वक्त की जा रही है, खुद जम्मू कश्मीर पुलिस के जो डीजीपी है इस केस की निगरानी कर रहे हैं। फिलहाल आपको ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। नाम से डॉक्टर, काम आतंकी जैसे ऐसे लोगों के खिलाफ लोगों का बढ़ता गुस्सा वाजिब है। इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है, ऑपरेशंस लगातार चल रहे और एक एक आतंकी को ऐसे ही चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। देश के दुश्मन जो देश में छुपे बैठे हैं उनको ढूंढने की तमाम कोशिशें लगातार जारी।